राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा, जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय प्रभुपद, प्रभुपद, प्रभुपद श्रील गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतृत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वाभिज्ञास्वराट्, तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो कोकम सत्यम परमं धीमहि। धर्मः प्रवजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं, कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत सतसत्परं, पश्चादहं यतेतस्य यो अवशिष्येत स्वस्मि अहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, पृष्ठानि अन्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः, अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील सुक्त गोस्वामी की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरुवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज है अष्टमी, श्रावण कृष्ण पक्ष, भरणी नक्षत्र है, गंड योग, बालव कौलव करण, गुरुवार, दिनांक 6 अगस्त। आज लोकनाथ गोस्वामी, श्रीला लोकनाथ गोस्वामी महाराज का डिसअपियरेंस डे है। चैतन्य चरितामृत में लोकनाथ गोस्वामी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और आज श्रीमद् भागवतम में 5वें अध्याय, नहीं, पंचचत्वारिंशत् अध्याय, 10म स्कंध के शुरू करेंगे। श्री शुक उवाच। पीतरावुपलब्धार्थौ वदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूदीति निजां मायां ततान जगमोहिनीम्। उवाच पितरा वेत्य साग्रजः सात्वतर्षभः प्रश्रयावनतः प्रीणत् अम्बतातेति सादरम्। न स्मत्तो युवतो युवयोस्तात् नित्योत्कण्ठितयोरपि वा बाल्यपौगण्डकैशोराः पुत्राभ्यां भवन क्वचित् न लब्धो दैवहतयोः वासो नौ भवद्यन्तिके यां बालाः पितृगेहस्था विन्दन्ते लालिता मुदम्। सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः न तयो याति निर्वेशम् पित्रोऽहमर्त्य शतायुषा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो सुखदेव महाराज आगे कहते हैं, परीक्षित जी, पीतरा बपुलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का और मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया, लेकिन माता पिता को भगवान के ऐश्वर्य और भगवत भाव के ज्ञान होना तो ठीक नहीं है, क्योंकि यदि यह ज्ञान हो गया तो पुत्र स्नेह ही नहीं मिलेगा, पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। और भगवान ने वरदान दिया है कि हम पुत्र के रूप में आएंगे, तो पुत्र के रूप में आने का ही क्या मतलब है कि पुत्र स्नेह नहीं मिले। भगवान ने ऐसा सोच करके उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी जो उनके स्वजनों को मुग्ध कर उनकी लीला में सहायक होती है। योग माया फैल गया और उस योग माया से वसुदेव देवकी के बीच पुत्र भाव उत्पन्न हुआ भगवान के प्रति। भगवान बलराम जी के साथ अपने माता पिता के पास जाकर आदर पूर्वक विनय से झुककर प्रणाम किया और दोनों ने पिताजी पिताजी, माताजी पिताजी जैसे शब्दों से उन्हें प्रसन्न करने लगे। पिताजी को बोला, पिताजी माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं, फिर भी आप हमारे बाल्यकाल, पौगंड काल और किशोरावस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। बालक, पुत्र यदि हो, बच्चे हों और बच्चे के साथ यदि बाल्यकाल, पौगंड काल की लीलाएं, उनके साथ वह आनंद नहीं मिला, तो फिर बच्चे होने का फायदा क्या है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं संसार में, तब तो उनके प्रति जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती है। बच्चे बड़े होने के बाद तो वह बात नहीं रहती है जो बाल्यकाल, पौगंड काल की लीला तो बच्चा करेगा नहीं 12 साल के बाद। तो यह सुख बोले कि आप लोग नहीं पा सके, क्योंकि दुर्भाग्य से, दुर्दैव से हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य नहीं मिला। न लब्धो दैवहत योह वासो नो भवदन्तिके याम बालाः पितृगेहस्था विन्दन्ते लालिता मुदम। मतलब लाड़ प्यार का सुख नहीं मिला, क्योंकि सौभाग्य, दुर्भाग्य से, दुर्दैववश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। और इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है, वह हमें भी नहीं मिल सका, और आपको भी मेरे बाल्य, पौगंड, किशोर अवस्था के सुख से आप भी वंचित हो गए। बोले, सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं,
और इसका लालन पालन करते हैं, तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्राप्ति का साधन बनता है। माता पिता यदि जन्म न देते, अगर जन्म देके भी लालन पालन न करे माता पिता, तो शरीर रहेगा? और शरीर जब है, जभी तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है यह। तो यदि कोई मनुष्य, भगवान का कहना है, यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता पिता की सेवा करता रहे, तब भी वह उनके उपकार से उऋण नहीं हो सकता। और खासकर जो पुत्र सामर्थ्य होते हुए भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, तो उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं, नरक में डाला जाता है, और उसके ही शरीर का मांस नोच नोच के उसी को खिलाया जाता है। यहां कंडीशन अप्लाइड है, समर्थ रहते हुए भी। अगर मान लो कोई पुत्र समर्थ नहीं है, वह माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता है, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, माफ है। लेकिन समर्थ है, पैसा है, और शरीर में जान भी है, तो जो समर्थ रहते हुए भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी, अच्छा माता पिता को तो छोड़ दो, माता पिता तो हैं ही, लेकिन समर्थवान पुरुष को बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ मुर्दे के समान है। तो यदि समर्थ यदि है, तो शरणागत का भरण पोषण करना चाहिए जो आपके शरण में आया है, ब्राह्मण को भी खिलाना चाहिए, गुरु को भी दक्षिणा देनी चाहिए, संतान को ठीक ठीक लालन पालन पोषण करना चाहिए। यदि कोई दूसरे का बच्चा है, बालक है, अनाथ है, उसकी भी सेवा करनी चाहिए। पत्नी, सती पत्नी का भी भरण पोषण करना चाहिए समर्थ पुरुष को। और माता पिता तो, बूढ़े माता पिता तो हैं ही। बोले पिताजी, तत्नाव कल्पयो कंसात नित्यम उद्विग्न चेतसो। पिताजी, हमारे इतने दिन बेकार गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय, दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा न कर सके। तो भगवान ने यहाँ कुछ माता पिता पुत्र के धर्मों का भी उल्लेख किया, रिग्रेट किया कि हम आपकी सेवा नहीं कर सके। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण इस वाणी से मोहित करते हुए देवकी वसुदेव, मतलब देवकी वसुदेव भगवान की वाणी से मोहित हो गए। कितना अच्छा बोलता है, सोचा कितना अच्छा बोलता है मेरा बालक, इतना अच्छा मेरा बालक है, इतना इसको ज्ञान भी है।
अब भगवत ऐश्वर्य भाव तो छुप गया, आ गया पुत्र स्नेह भाव। तो पुत्र स्नेह भाव में दोनों भगवान के ऐसी मीठी मीठी वाणी से मोहित होकर के देवकी वसुदेव ने उनको गोद में उठा लिया, हृदय से चिपकाकर परमानंद प्राप्त किया। पुत्र स्नेह पाश से बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए दोनों। आंसुओं से धारा अश्रु की बहने लगी, यहां तक कि आंसुओं के कारण गला रुद्ध जाने से कुछ बोल भी ना सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर फिर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया। और उग्रसेन जी को राजा बना करके भगवान ने उनको एक बात कही है, आह चस्मात् महाराज प्रजाश्चाज्ञप्तुम अर्हसि ययाति शापाद यदुभिन्नासीतव्य निपासने। उनसे कहा, महाराज हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोग पर शासन कीजिए। मैं तो राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता हूं। क्यों नहीं बैठ सकता हूं? श्राप के कारण। किसके श्राप के कारण? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ययाति का श्राप होने के कारण, राजा ययाति का श्राप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है कि मैं ना बैठूं, इसलिए आपको कोई दोष नहीं होगा। मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करूंगा, तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। और दूसरे नरपति के बारे में तो कहना ही क्या है। जब मैं आपकी सेवा करूंगा तो देवता भी आपकी सेवा करेंगे भेंट दे दे करके, बाकी नरपति भी क्या कहना है, सब झुकेंगे आपके सामने। लेकिन मैं नहीं बैठ सकता। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने ही कंस को मारा था, तो जो राजा को मारता है वही राज्य पद के अधिकारी होता है। लेकिन भगवान को ययाति का श्राप, राजा ययाति के श्राप के कारण, ये ययाति ने भगवान को श्राप क्यों दिया था, इसका विवरण क्या है? ययाति एक्चुअली डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण को ययाति ने श्राप नहीं दिया था, यदुवंशियों को श्राप दिया था। जो उसके ज्येष्ठ पुत्र थे, अपने ही ज्येष्ठ पुत्र यदु को श्राप दिया था। और भगवान श्री कृष्ण आए थे यदुवंश में, इसलिए वंश के श्राप का सम्मान किया भगवान श्री कृष्ण ने। ये बात डिटेल में आपको महाभारत में पढ़ने को मिलेगा, समझे? महाभारत के आदि पर्व में ही। और एक और पुराण है जिसमें यह बात लिखी हुई है, उसका नाम है हरिवंश पुराण। क्योंकि हरिवंश पुराण में ऐसे ऐसे पवित्र वंशों का ही कथा है, इसलिए इसका नाम है हरिवंश पुराण, भगवान के वंशों की कथा। तो भगवान जिस जिस वंश में आए, उन वंशों के अंदर में जो कुछ भी घटनाएं घटती है, मुख्य रूप से उसका वर्णन हरिवंश पुराण में है। तो हरिवंश पुराण में यह ययाति जो अपने पुत्र यदु को श्राप दिया था कि तुम राजा नहीं बनोगे और न ही तुम्हारा कोई आने वाला खानदान में कोई राजा बनेगा, तो आप लोगों को सिर्फ जानने की इच्छा है कि यदुवंशियों को उनके पिताजी ययाति ने क्यों दिया था श्राप, क्या कारण है? सुना दूं? ये भागवतम में नहीं है, ये अन्य पुराणों में है, हरिवंश पुराण या महाभारत में है इसकी कथा। जानना है? नहीं जानना है तो बाकी पुराण भी भागवतम पुराण में ही पढ़ लोगे। वैसे भागवतम पुराण है ही सभी पुराणों का राजा, सभी टॉपिक टच होता है, लेकिन समय नहीं होने के कारण सुखदेव महाराज बहुत डिटेल में नहीं बात करते हैं।
एक्चुअली आपको पता नहीं है क्या? याद आ जाएगा, पता तो है लेकिन याद आ जाएगा। सुनो, ययाति को श्राप दिया था शुक्राचार्य ने। क्यों? अकाल वृद्धावस्था का श्राप दिया था। और जब ययाति ने प्रार्थना किया, क्षमा मांगा, तो समर्थ शुक्राचार्य जी ने उनको एक वर भी दे दिया कि यदि कोई तुम्हारा पुत्र अपनी जवानी तुमको दे दे और तुम्हारी वृद्धावस्था ले ले, तो फिर से तुम युवा हो सकते हो। कहानी याद आ गई? नहीं याद आई कहानी? हैं? याद आ गई? किसी को याद आ गई? किसी को याद नहीं आई? तो ययाति ने अपने पुत्रों से कहा कि बेटा, तुम अपनी जवानी दे दो, मेरी बुढ़ापा ले लो। तो जो प्रथम पुत्र था, जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था यदु, उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और कहा कि क्या बात करते हैं पिताजी, युवावस्था मनुष्य के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय है, मैं इसको नहीं दे सकता। जबकि यदु प्रथम पुत्र है और प्रथम पुत्र का कर्तव्य होता है पिता की हर इच्छा को पूर्ति करना। क्योंकि पिता की जिम्मेदारी प्रथम पुत्र की होती है। यहां तक कि पिता मर जाए तो उसको मुखाग्नि संस्कार भी प्रथम पुत्र को देना होता है। और जब तक प्रथम पुत्र है तब तक उसके इंडदान पिंडदान सारे श्राद्ध कर्म प्रथम पुत्र को करना आवश्यक है। यदि प्रथम पुत्र न करे तो द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम अंतिम पुत्र कर सकता है, लेकिन पहला राइट प्रथम पुत्र का है। तो यदुवंशी यदु ने, ययाति के प्रथम पुत्र थे यदु, उन्होंने मना कर दिया। ययाति को क्रोध आया है, उन्होंने यदु को श्राप दिया है, तुम मेरे प्रथम पुत्र हो और तुम मेरे राज्य के प्रथम उत्तराधिकारी हो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, हमारा सम्मान नहीं किया। तुम जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे वंशज कभी भी मेरे राज्य के उत्तराधिकारी या सार्वभौम राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं होंगे। मेरे राज्य की छोड़ो, किसी और के भी राज्य की उत्तराधिकारी नहीं होंगे। इस प्रकार से ययाति ने प्रथम पुत्र यदु को श्राप दे दिया। उसके बाद सबसे छोटे पुत्र पुरु ने मझले पुत्र से कहा जवानी दे दो, नहीं दिया। तीसरे पुत्र से कहा जवानी दे दो, नहीं दिया। छोटा पुत्र था, उसका नाम था पुरु। पुरु ने पिताजी की बात मान ली और अपनी जवानी दे दिया। और ययाति ने पुरु को ही अपना राज्य सौंप दिया कि बेटा, तुमने मेरे लिए मेरी बात मानी है, तो इसलिए हमारे राज्य की चाबी तुम ले लो। समझे? और इसीलिए पुरु ययाति के छोटे पुत्र थे और यही पुरुवंश, ययाति के यही पुरुवंश आगे चल के कुरुवंश कहलाया। और इसी कुरुवंश में पांडव हुए थे। पांडव और कौरव इसी कुरुवंश में हुए थे। तो ये पुरु के ही वंश हैं, जिसको कुरु कहते हैं। पुरुवंश ही कुरुवंश कहलाया, बाद में नाम बदल गया, थोड़ा सा स्लिप अप टंग हो गया लोगों का। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, तब वे स्वयं मथुरा के राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ययाति के श्राप का सम्मान किया, पालन किया, और उन्होंने नाना उग्रसेन को पुनः राज्य सिंहासन पर स्थापित कर दिया। कथा समझ में आ गई? हैं? ये भागवत में कथा आती है। ये शुक्राचार्य की बेटी होती है, क्या नाम था उसका?
है शुक्राचार्य, दमयंती, देवयानी, देवयानी, हाँ, देवयानी और शर्मिष्ठा। तो देवयानी तो शुक्राचार्य की कन्या थी, और शर्मिष्ठा जो है वो उनके पुरोहित क्षत्रिय कन्या थी। हाँ, वृषपर्वा, वृषपर्वा की पुत्री थी ना। तो ये सब कथा भागवतम में ही है, ऐसा नहीं है कि मैं भागवतम से अलग कथा सुना रहा हूँ, भागवतम की ही कथा है, लेकिन थोड़ी सी कड़ी जोड़ने की बात है। इसलिए संदर्भ जब आता है तो वो कथा स्मरण कर लेना चाहिए कि भगवान क्यों नहीं राजा बने। हाँ जी। नहीं, द्वारका के भी राजा नहीं बने थे, द्वारका में भी उग्रसेन महाराज ही थे। द्वारकाधीश कहते हैं, लेकिन द्वारका के राजा भी उग्रसेन ही थे। क्योंकि द्वारका मथुरा ही है, मथुरा वासी को ही द्वारका ले जाया गया। तो जो यहाँ राजा हुए वही वहां भी राजा हुए। अभी अभी हम लोगों ने ये एक पुराण पढ़ा ना, अभी हमने अभी पहले क्या पढ़ा, एक अभी हम पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, गर्ग संहिता। गर्ग संहिता में आपने नहीं सुना था कि उग्रसेन महाराज से उन्होंने क्या करवाया था, राजसूय यज्ञ करवाया था। और पूरे पृथ्वी क्या सभी वर्षों में जाकर के सभी राजाओं को जीता था, अनिरुद्ध प्रद्युम्न सब जाकर के, याद है? हाँ, नहीं तो वहां भी द्वारका में ही भगवान राज सिंहासन में नहीं बैठे। मेरी आवाज कहाँ कट रही है? सबको कट रही है, आप ही को कट रही है? ठीक है। हाँ, आप अपने तरफ से नेट चेक करो, ठीक है। तो भगवान द्वारका में भी नहीं बने राजा। भगवान को द्वारकाधीश कहते हैं। भगवान तो जगदीश है, तो द्वारकाधीश ही क्या है? भगवान तो जगदीश हैं, भगवान को तो अयोध्याधीश कह दो, जो द्वारकाधीश कह दो, मथुराधीश कह दो। धीश मतलब ईश्वर। अब उग्रसेन राजा तो हैं, लेकिन क्या भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध काम करते हैं? नहीं, भगवान जो कहते हैं वही करते हैं। जैसे मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह अपना कुछ करता था? जो कहती थी वो वही करता था मनमोहन सिंह। तो नाम के लिए मनमोहन सिंह थे राजा, बाकी तो शासन चलाने वाले कोई और थे, थी नहीं। ऐसे ही उग्रसेन जी नाम के थे, लेकिन सब कुछ भगवान के ही आदेश, भगवान के ही सम्मति, भगवान के ही इच्छा से होता था। है कि नहीं? तो भगवान समस्त संसार के अधिष्ठानाधिपति हैं। भगवान गोलोक धाम के भी अधिष्ठानाधिपति हैं। भगवान के मंत्र में पढ़ सुना नहीं, गोलोक धाम अधिष्ठानाधिपतये, गोपालाय गोविंदाय शबलाय नमो नमः, हैं? भगवान के बड़े से लंबे चौड़े नाम हम लोग पढ़ते थे ना, प्रणाम मंत्र। ओम गोवर्धन उद्धारणाय, जगत कारणाय, करुणानिधाय, विश्वानुसुतावराय, नंदराज गोप कुमाराय। नहीं, ऐसे हम लोग पढ़ते थे ना अभी थोड़े दिन पहले। तो आओ कथा पे आते हैं, कथा क्या है, कहाँ भूल गए हम कथा को। तो भगवान ने कहा, नहीं नाना जी, हम राजा नहीं बनेंगे। आप, हम लोगों पर आप शासन कीजिए, आप राज सिंहासन बैठिए, मेरी ऐसी इच्छा है, इसलिए आपको दोष नहीं लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, वो सब दूसरे दूसरे राज्य से वो लोग वापस आ गए। जो यदु लोग भाग गए थे, वृष्णि लोग भाग गए थे, अंधक, मधु, दशार, कुकुर आदि वंश में उत्पन्न समस्त सजातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर भगवान ने बुलवाया। जब दुष्टों का शासन होता है ना, तो लोग पलायन कर जाते हैं। जैसे देखो बंगाल में
बंगाल में टीएमसी की सरकार थी, तो बहुत सारे भक्त सोचते थे भैया इसको तो हराना मुश्किल है, चलो यूपी में चलते हैं। बहुत सारे बंगाली भक्त लोग यूपी में आके जमीन ले लिए और रहने की कोशिश। अभी हमारे घर के पीछे सभी बंगाली लोग लिया हुआ है। अब एक बंगाली बाबा मिले, मैंने पूछा कि अब कब बनाओगे मकान, तो बोले नहीं नहीं, अब हम यहाँ नहीं बनाएंगे, हम तो बंगाल में ही बनाएंगे, अब वहाँ ममता दीदी गई, बीजेपी आ गया तो बंगाल में रहेंगे। तो मतलब ममता थी, टीएमसी थी, तो सब यहाँ जमीन लेके यहाँ रहने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही होता है, दुष्टों का शासन होता है तो प्रजा भयभीत होकर बाहर चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। मथुरा से भी माइग्रेट करके चले गए थे यदुवंश के कुछ सगे संबंधी, वृष्णि वंश के, अंधक वंश के, मधु दारशाह, कुकुर आदि वंश जितने भी थे, कुटुंबी लोग, सबको भगवान ने बुलाया। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबको घर वापसी कराया। और उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी, उन्हें खूब धन संपत्ति और जमीन दे करके तृप्त किया और सबके घरों को दोबारा बसाया। कृष्ण संकर्षण भुजैः गुप्ता लब्ध मनोरथा गृहेषु रेमिरे सिद्धा कृष्ण राम गतज्वराः वीक्षन्तो अहरह प्रीता मुकुंद वदनाम्बुजम् नित्यं प्रमुदितं श्रीमत सदय स्मित वीक्षणम्। मैं यहाँ थोड़ा देर रुक के एक बात बता दूं कि ये जो श्लोक पढ़ने को जिनको कष्ट हो रहा है, श्लोक पढ़ने में भागवतम या संस्कृत के श्लोक, गीता भागवतम के श्लोक जिनको पढ़ने में कष्ट हो रहा है, उनके लिए कल परसों तरसों की जो क्लास हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। गीता जो संस्कृत क्लास चल रहा है ना 3 तारीख से, तो आज क्या तारीख, 6, 3 दिन हो गए क्लास, 3 4 5। ये बेसिक्स बताया गया था, वर्णमाला, कवर्ग चवर्ग टवर्ग, संयुक्त व्यंजन, स्वर, अयोगाह, अवयोगाह, ये सब जो बताए गए, ये सब बहुत जो, यही सब बेसिक से संस्कृत पढ़ना आ जाता है। अगर यही बेसिक क्लियर ना हो तो संस्कृत ना पढ़ सकते हो, हमेशा अशुद्ध पढ़ोगे। इसलिए जिनको लालच है कि संस्कृत के श्लोक सही पढ़ें, उनको अभी जो बेसिक क्लासेस चल रही है उनको रिपीट करना चाहिए। देखो वीडियो देख लो, नहीं अटेंड किए तो, लाइव नहीं अटेंड किए तो वीडियो देख लो। ये सब हम लोग बचपन में पढ़े थे, दूसरी तीसरी कक्षा में, जो अभी अभी पढ़ाया जा रहा है। आप किसी आप किसी नौजवान से हेल्प लो। आप आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो किसी न- न- हाँ, तो आपको पता नहीं तो ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा ना। चलो छोड़ो इन बातों को। तो जिन लोगों को संस्कृत, अभी जो क्लासेस 3 4, आज भी जो क्लासेस होगी, ये सब बेसिक्स है, इससे संस्कृत के शब्द और श्लोक बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जो इसको नहीं समझा वो कभी नहीं संस्कृत पढ़ सकता है श्लोकों को। इसलिए आपको लगता है कि आई वॉन्ट टू रीड, मैं चाहता हूं, जत संस्कृतेन श्लोकस्य शुद्ध शुद्ध उच्चारण अवगमनम कर्तुम इच्छति, तर्हि ह्यः त्रिश वर्गस्य क्लासस्य, मैं अंग्रेजी शब्द को भी संस्कृत में डाल रहा हूँ, क्लासस्य है, पठनम आवश्यकम, बहुत आवश्यक हो जाएगा इन 3 4 क्लासेस को पढ़ना। समझे? नहीं तो कभी नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि दोबारा स्कूल में तो जाओगे नहीं। दोबारा तो वो 2 साल 3 साल 7 8 साल में दोबारा तो लौटोगे नहीं, स्कूल में जाओगे नहीं। तो ये क्लासेस को वीडियो देख के ही समझ लो, तो श्लोक को शुद्ध शुद्ध, संस्कृत के शब्दों को शुद्ध शुद्ध पढ़ना आराम से आ जाएगा, और शब्दों को तोड़ना भी आ जाएगा, शब्दों को जोड़ना भी आ जाएगा। है कि नहीं? तो
अब सबके सब यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, किसी को कोई कष्ट नहीं, किसी को कोई दुख नहीं। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से, मजे से रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण का वदन आनंद का सदन है। नहीं, बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण का वदन आनंद का सदन है। अर्थात भगवान कृष्ण का विग्रह, वदन मतलब विग्रह, आनंद का सदन है। नित्यम प्रमोदितम श्रीमत सदस सदयस्मित वीक्षणम। नित्य प्रफुल्लित, कभी न कुमलाने वाला कमल, उनका सौंदर्य अपार है भगवान का। सदैव हास चितवन उन पर, उस पर सदा नाचती रहती है। यदुवंशी दिन प्रतिदिन भगवान कृष्ण का दर्शन करके आनंद मग्न रहते, जैसे गोपियां लोग रहती थी। अब गोपियां लोग याद करके ही आनंद मग्न हो रही हैं, लेकिन मथुरा के लोग अब दर्शन कर करके आनंद मग्न हो रहे हैं। सबके दिन आयो रे, तो कहते ना, अब मथुरा वालों के दिन आते हैं। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों के दोनों से बराबर भगवान के मुखारविंद के अमृतमय मकरंद रस पान करते रहते थे। डियर परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे। क्या कहा? अभी नंद बाबा गए नहीं हैं, अभी नंद बाबा वहीं पर हैं। कंस को मारने के बाद अभी सब लीला हो रहा है। जेल से सबको छुड़ाया गया, इंस इमीडिएटली राज सिंहासन बिठाया गया, सारा फंक्शन हो रहा है, नंद बाबा भी हैं। नंद बाबा के पास भगवान गए बलराम जी के साथ, गले लगाया। गले लगा करके कहने लगे, क्या कहने लगे? पीतः युवाभ्याम अस्निग्धाभ्याम पोषितौ लालितौ भृशम पित्रोः भयाधिका प्रीति आत्मजेस्वात्मनो अपीहि। बोले, पिताजी नंद बाबा को बोले, आपने और माता यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं माता पिता संतान पर। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है। एक तो वो माता पिता ही महान है जो बालक को अपने से अधिक, शरीर से अधिक स्नेह करते ही हैं, लेकिन उनसे भी वे माता पिता महान होते हैं जो बालक को छोड़ दिया हो और उसको अपना पुत्र बना करके अपने पुत्र से के जैसा लाड़ प्यार करते हैं। कहते हैं वास्तव में वे ही वास्तविक माता पिता होता है। जैसे किसी ने जन्म दे दिया और छोड़ दिया, तो जन्म देने वाले से भी अधिक माता पिता का जो हक होता है वो होता है पालन पोषण करने वाले का। और पालन पोषण से भी अधिक हक हो जाता है यदि उसका कोई जान बचाए। यदि उस बालक के प्राण की रक्षा करे तो वह माता पिता वास्तविक माता पिता हो जाता है। तो जन्म देने वाला माता पिता ने अगर पालन नहीं किया तो पालन करने वाला जन्म देने वाले से श्रेष्ठ हो जाता है। और पालन करने वाला माता पिता पालन तो कर रहा है लेकिन रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो जो माता पिता, जो व्यक्ति रक्षा करता है वो उससे भी श्रेष्ठ माता पिता हो जाता है। बताओ, हमारे इतिहास में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें माता, वास्तविक पिता कौन है? तो बताया कि वास्तविक पिता वह है
जो इसको जान बचाया। तो किसकी कथा में आती है? जान बचाने की वजह से वो रियल फादर कहलाए, और उसके साथ उसको भेजा गया, अपने जन्मदाता पिता के पास नहीं भेजा गया। तो वो कौन है? शुनहशेप। शुनहशेप जो था, वो ब्राह्मण बालक था, और उसके माता पिता ने बेच दिया उसको। और बेच दिया तो राजा ले आया। राजा कौन? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र उसको खिलाया पिलाया, लेकिन खिला पिला के भी उसको मारने की कोशिश किया, बलि बद दिया। तो बलि दिया तो उसको बचाया कौन? विश्वामित्र। तो सबने कहा कि भैया अब इस किसका पुत्र होगा? हरिश्चंद्र का पुत्र होगा क्या? तो बोला नहीं, अब ये विश्वामित्र के पुत्र हो गए, इसलिए विश्वामित्र जाइए इनको ले जाइए। और विश्वामित्र हाथ पकड़े और सुनाशेव को अपने कुटिया पे ले गए। सुनाशेव की कथा नहीं याद है? हरिश्चंद्र जी की कथा में अभी अभी कौन सी ग्रंथ में पढ़े थे हम लोग? देवी भागवत। देवी भागवत में पढ़े नहीं? तो भगवान कहते हैं कि आप दोनों तो जन्मदाता माता पिता से भी श्रेष्ठ हो, है कि नहीं? आपने हम दोनों को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ा। पिताजी नंद बाबा को बोले, अब आप लोग ब्रज में जाइए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। आप लोगों के दुख का, आप लोग कितना दुख होगा, इस बात को हम समझते हैं। लेकिन अब यहां पर कुछ सगे संबंधियों को हम थोड़ा सुखी कर लें, फिर हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। नंद बाबा तो बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि अरे ये कैसी बातें करता है, तो चलेगा नहीं, हमारे साथ नहीं आएगा, लौटेगा नहीं? नहीं, हमको कुछ दिन के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। अब भगवान थोड़ी ना कह सकते हैं कि ऐसा है कि हम चलेंगे तो आपके ऊपर आक्रमण हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुश्मन लोग आपको भी पकड़ेंगे। जैसे जैसे वसुदेव जी को कंस ने जेल में डाल दिया था, वैसे ही हो सकता है कोई दूसरा दुश्मन आपको उठा के ले जाए। वैसे ही आपको कई बार उठा के ले गया लोगों ने। नहीं, एक बार सांप पकड़ लिया, एक बार वरुण जी ने उठा के ले लिया है। अब वो तो अनजाने में हुआ, लेकिन अब जानबूझ के जब सबको पता चल जाए कि आप हमारे माता पिता हैं और आपसे हम प्रेम इतना करते हैं, तो आपको लोग परेशान करेगा, ये बात भगवान नहीं बोल सकते हैं अभी अभी। यदि ये बात भगवान बोलेंगे तो नंद बाबा का क्या जवाब होगा? नंद बाबा बोलेंगे क्या, अरे तो हम तुम्हारी रक्षा के लिए हमारी जान क्या कम है? हम जान दे देंगे तुम्हारी रक्षा के लिए। क्योंकि इन भक्तों को मृत्यु से तो कोई भय होता नहीं है। नंद बाबा ब्रज के गोपियों को मृत्यु से क्या भय है? कोई उसको मार दे उनको तो सिर्फ भगवान से प्रेम चाहिए, भगवान के साथ रहना है, भगवान के साथ खेलना है, भगवान हमारे पास रहें, दर्शन करते रहें। बाकी कोई आक्रमण करे मार दे, क्या फर्क पड़ता है? क्या मारने की कोशिश, क्या आज कोई भगवान का दुश्मन आज थोड़ी ना करेगा मारने का? भगवान के दुश्मन से पहले तो इंद्र देवता ने ही पूरे ब्रजवासियों को मारने की कोशिश किया। नहीं, भगवान ने रक्षा किया। लेकिन भगवान थोड़ा अपना हेडेक कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब लड़ाई कई मोर्चे पे खुलने वाली है। एक मोर्चा नहीं, कई मोर्चे पे, और कई मोर्चे पे लड़ाई खुलेगा। तो इसीलिए तो मथुरावासी को ले जाना पड़ा द्वारका। अगर उधर ब्रज में भी अगर लड़ाई छिड़ गया, तो ब्रज के लोगों को भी सुरक्षा करने के लिए ले जाना पड़ेगा कहीं और, या द्वारका ही ले जाना पड़ेगा। तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान ने
ऐसा कुछ नहीं कहा। सीधा ये कहा कि मैं अपने सगे संबंधियों को थोड़ा सुखी करके हम आप लोगों से मिलने आएंगे। आप लोग अभी जाओ, फिलहाल मैं थोड़े दिन यहीं रहूंगा। नंद बाबा तो रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। नंद बाबा और भगवान कृष्ण के बीच बातचीत हुई है, गोपाल चंपू में लिखा हुआ है, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है। गोपाल गोपाल चंपू में अभी जो नंद बाबा और भगवान के बीच जो बातचीत हुई है उसको पढ़ के आप रो जाओगे। इतना 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 जो है गंभीर बातें हैं। फिर भी भगवान ने नंद बाबा को जैसे तैसे और दूसरे ब्रजवासियों को भी जैसे तैसे समझा बुझाकर एन केन प्रकारेण बड़े आदर सम्मान के साथ सबको वस्त्र, विदाई में वस्त्र दिया, आभूषण दिए, अनेक धातु से बने बर्तन दिया, और भी बहुत सारे उपहार दिए, उनका सत्कार किया। नंद बाबा भगवान की बात भी तो मान तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही भगवान ने कहा आप जाइए मेरे बिना, तो नंद बाबा अपने प्रेम से अधीर हो गए। दोनों भाई को गले लगा लिया, नेत्रों में आंसू भर भर पर कर गोपों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान किया। नहीं चाहते हुए भी नंद बाबा ने नंद बाबा को वापस आना पड़ा। नंद बाबा रो तो रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या खुद की नहीं है। खुद तो चलो संभाल लेंगे, लेकिन नंद बाबा को बड़ी टेंशन ये हो रही है कि यशोदा कैसे मानेगी। यशोदा तो आने नहीं दे रही थी इन दोनों को। गोपियां तो इनसे अलग होने के नाम पे ही मूर्छित हो रही है वहां पे। अभी तक गोपियों ने या यशोदा ने अपने प्राण की रक्षा इसलिए कर रही होगी, इस उम्मीद से कि कृष्ण वापस लौटेंगे। लेकिन जब कृष्ण को हमारे साथ नहीं देखेंगे वे लोग, तब तो मानो कि उनके शरीर से प्राण ही निकल जाएगा। अब नंद बाबा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। भाई, किसी के हृदय के टुकड़े को आप लेके आए हो मथुरा, और मथुरा छोड़ के वापस जा रहे हो। कायदे से तो आपको वापस ले जाना था। इसी आशा और उम्मीद में ये गोपियां लोग जीवित हैं कि चलो अभी गए हैं, वापस आएंगे। सभी गोपियों, सभी ब्रजवासियों और यशोदा मैया और रोहिणी, सबके तरफ से नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गया। अभी कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सिर्फ सब रोए जा रहे हैं, गले लग रहे हैं। लेकिन समय की मांग, नंद बाबा को पता है कि इस समय का मांग क्या है, भगवान कृष्ण की जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि अभी तक नंद बाबा सोच रहे हैं कि जैसे हम लोगों को ब्रज में रह के रक्षा किया है, अब शायद कृष्ण को जरूरत है वृष्णिवंशियों की रक्षा करने की, दसार वंश की रक्षा करने की, अंधक वंशों की रक्षा करने की, जो ये सब रिलेटिव्स हैं, वसुदेव और देवकी को रक्षा करने की। तो नंद बाबा को समझ में आ रहा है ये बात। फिर भी भगवान की वचन को लेकर के आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रज के लिए वापस नंद बाबा प्रस्थान किए। अथ सूरत अथ शूर सुतो राजन
पुत्रयोः समुकारयत पुरोधसा ब्राह्मणैश्च यथावद द्विज संस्कृतिम। अथ शूर सुतो राजन। अब क्या हुआ? वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य और दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक, जैसे होता है द्विजातीय संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। यहाँ पर पीछे नंद बाबा पहुंचते हैं, वो सब बातें अधिक वर्णन नहीं है। तो फिलहाल भगवान जहाँ है वहाँ की बातें हो रही है कि विधि पूर्वक उनको संस्कार कराया गया, विविध प्रकार के वस्त्र आभूषण से ब्राह्मणों का सत्कार करके बहुत सारी दक्षिणाएं, बहुत सारी बच्चों वाली गायें दी, सभी के सभी गऊओं के गले में सोने की माला पहनाई गई। उसके बाद दान दिया गया। वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितने गौए मन ही मन संकल्प कर किया था, और उन्हें पहले कंस ने अन्याय से छीन लिया था, अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को फिर से गौ दान किया। जब कंस के अधीन में थे वसुदेव जी, तो मन ही मन उन्होंने दान किया था, लेकिन मन ही मन दान किया, अब वास्तव में दान कर दिया। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी से संस्कार करवाया बलराम जी, और भगवान श्री कृष्ण को द्विजत्व की प्राप्ति हुई, द्विज ब्राह्मण बने। उनका ब्रह्मचर्य व्रत तो अखंड था ही, भगवान का तो ब्रह्मचर्य व्रत अखंड ही रहता है। अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमतः स्वीकार किया। और श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सभी विद्याएं उन्हीं से निकली, और उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है। फिर भी उन्होंने मनुष्य की जैसी लीला करके उन्होंने अपने को छुपा रखा था। अब दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से सांदीपनि मुनि के पास गए। सांदीपनि मुनि कश्यप गोत्री ब्राह्मण थे। काश्यप, वो उज्जैन में रहते थे, अवंतीपुर उस समय का नाम था। दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु के पास रहने लगे, और उस समय वे बड़े ही सुसंयत अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखते हुए, गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी भी गुरु की बड़ी उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए इसका आदर्श लोगों के सामने रखा, और बड़ी भक्ति से इष्ट देव की उपासना, इष्ट देव के समान गुरु की उन्होंने उपासना सेवा की। गुरुवर सांदीपनी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। चैतन्य लीला में चैतन्य लीला में भगवान निमाई पंडित का जो गुरु हुए, वो कहते हैं कि वो संदीपनी ही दोबारा आए हैं। क्या नाम था चैतन्य महाप्रभु के गुरु का, जो जहां पे उन जिनसे पढ़ा? गंगा दास। गंगा दास जी के पाठशाला में चैतन्य महाप्रभु पढ़े। तो वहां पे वृंदावन दास ठाकुर महाराज कहते हैं कि वो सांदीपनी मुनि ही थे, सांदीपनी ही थे, जो अभी गौर लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु को विद्या अध्ययन करवा रहे हैं। तो ये सब हर लीला में आते रहते हैं, हर समय आते रहते हैं। तो सांदीपनी ऋषि ने मंत्र देवताओं के साथ, देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति,
धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि, वेद को तात्पर्य बताने वाला तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र, सभी शिक्षाएं दी। साथ ही इन्होंने संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैत, आश्रय, इन छह भेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में ये छह मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैत और आश्रय। भगवान श्री कृष्ण बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। वो तो मनुष्य जैसा व्यवहार करते हुए अध्ययन कर रहे थे, लीला कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। केवल 64 दिन में ही दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनि मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो, आपकी जो इच्छा हो वो आप मांग लीजिए, गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। संदीपनि मुनि ने भगवान की अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का तो अनुभव कर ही लिया था, क्योंकि कोई मनुष्य या कोई देवता भी, मनुष्य तो छोड़ो, कोई देवता भी 64 दिन में या 64 विद्याओं का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये देवता से भी बढ़ के महादेवता थे, देवताओं के भी देवता। समझ गए थे भगवान की महिमा, भगवान की बुद्धि। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं मांगा, अपने पत्नी से सलाह किया, सुनो, ये कोई साधारण छात्र नहीं है, ये भगवान ही है, ब्रह्म ही है। तुम्हारी कुछ ऐसी इच्छा हो, अलौकिक इच्छा, तो मांग लो, क्योंकि यह सब कुछ दे सकते हैं। अरे इनसे क्या दो पैसा मांगना, पैसे कौड़ी अनाज दान तो बाकी के राजाओं के पुत्र तो दे ही देते हैं। ये तो भाई राजाओं के भी राजा हैं, राज राजेश्वर हैं। इनसे कुछ ऐसी चीजें मांगो जो कोई नहीं दे सकता है। तुम्हारे पास कुछ ऐसी इच्छाएं हैं तो बताओ, हमारे पास तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है। गुरु माता ने कहा, क्योंकि गुरु माता की पत्नी, गुरु माता जो थी, उन्होंने पुत्र खोया था और उसके हृदय में पुत्र की बहुत बहुत कष्ट हमेशा रहता ही था। और कोई दूसरा पुत्र था नहीं, एक ही पुत्र थे, वो भी मर गए थे। तो दूसरा तीसरा आदमी के अगर दो चार पुत्र हो तो एक दो पुत्र मर जाए तो आदमी समय के साथ भूल जाता है। लेकिन गुरु पत्नी की एक ही पुत्र थे और वो मर गए थे। तो पत्नी ने कहा, सुनिए, प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक डूब कर मर गया था, हम वो मांग लेते हैं, पुत्र को दोबारा मांग लेते हैं। तो पत्नी, गुरु पत्नी अर्थात गुरु माँ ने स्वयं जाकर के भगवान से कहा, यदि आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो हमारे पुत्र को दे दीजिए, जो प्रभास क्षेत्र में डूब के मर गया, समुद्र में ला दो। भगवान तो भगवान ही हैं, दोनों महारथी तो थे ही, कृष्ण बलराम। ठीक है, गुरु माता कह करके आज्ञा स्वीकार की, रथ पर सवार हुए, प्रभास क्षेत्र में गए भगवान। अवंतिका, उज्जैन से गए प्रभास क्षेत्र, किधर? सोमनाथ। वे समुद्र तट पर जाकर के थोड़े बैठे रहे। उस समय यह जानकर कि साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र देवता सामने उपस्थित हुए। भगवान ने समुद्र देवता से कहा कि तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को बहा ले गए थे उसे शीघ्र हमें लाके दो। समुद्र से भगवान ने कहा। वैसे समुद्र भगवान के ससुर हैं, समझे? समुद्र देव जो है भगवान के ससुर है, क्योंकि समुद्र देव लक्ष्मी के कौन है? पिताजी हैं।
हाँ। और जितना भी धन आप देख रहे हो संसार में, वो सब समुद्र से निकलता है। अरे भाई, समुद्र से ही तो सारा धन निकल रहा है। पेट्रो डॉलर कहाँ से निकल रहा है बताओ? सबसे महंगा डॉलर है पेट्रो डॉलर, सबसे इंपॉर्टेंट डॉलर है, कहाँ से निकल रहा है? समुद्र से निकल रहा है। नहीं, सब कुछ समुद्र के गर्भ में है। और फिर अंत में समुद्र के गर्भ में ही सब चला जाता है। समुद्र से ही प्रकट होता है, चाहे पर्वत हो, चाहे स्थल हो, चाहे जो भी हो। जितने द्वीप, महाद्वीप, उपद्वीप जो देखते हो, वो कहाँ कहाँ से आता है? समुद्र से। तो समुद्र भगवान के ससुर हैं, लक्ष्मी जी की माँ है। देवताओं को जब धन की आवश्यकता पड़ी तो भगवान के पास भिक्षा मांगे। भगवान ने कहा कि देवताओं, तुमको धन चाहिए तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैं कृपा कर देता हूं, लेकिन तुमको मेहनत तुमको करना पड़ेगा। समुद्र मंथन से हम लोग को सीखना चाहिए कि भगवान कृपा करते हैं, बस मेहनत तो हमको करना है। और कृपा करने के बाद भी यदि हम मेहनत नहीं किए तो कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान ने कहा कि तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, जाओ समुद्र मंथन करो। महाराज, हम कैसे करेंगे, थोड़ा आइडिया दीजिए। तो भगवान गुरु बन गए, बोले ऐसे ऐसे करो। तब समुद्र, इसे दोस्ती करो, फिर ये करो वो करो, मंदराचल रहो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और तुम खींचातानी करो, समुद्र मंथन करो, तब तुमको सब कुछ मिलेगा। देवताओं ने कहा ठीक है जी। देवताओं को समुद्र से मिला भी। यहाँ एक बहुत सीक्रेट बात मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन क्या करूं, बता दूं या ना बताऊं? नहीं बताना चाहता हूँ, छोड़ो। ये सीक्रेट बात बता दिया तो आप सब के सब करोड़पति हो जाओगे। करोड़पति तो हो ही, शायद अरबपति हो जाओगे। सेवा में डालेंगे ना वो सब आपके गाइडेंस के थ्रू से। मतलब आप लोग अरबपति होना चाहते हो? है। ये बात मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि अगर अरबपति हो जाओगे तो फिर भक्ति से भटक जाओगे, इसलिए बताना ठीक नहीं है। है कि नहीं? यहाँ एक समुद्र मंथन से एक बहुत बड़ी सीक्रेट है, जो पुराण में मिलेगा, भागवत में नहीं मिलने वाला। पुराण में बड़ा स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा हुआ है, जो मैंने किसी साधु के मुंह से सुना है, बचपन में सुना था। और इस टेक्निक को मैंने अपनाया भी। लेकिन यह टेक्निक बड़ी सीक्रेट है, मैं ऐसे नहीं दूंगा, ठीक है? तो मतलब बैठे बैठे धन कैसे आए? देवता को तो मेहनत करना पड़ा था, लेकिन मनुष्य को बैठे बैठे धन आ जाएगा इस टेक्निक से, समुद्र देवता की कृपा से। है कि नहीं? तो यह टेक्निक बड़ा गजब की टेक्निक है, ये सीक्रेट भाई है। तो यहां पर समुद्र देव ने कहा, महाराज हमारे पास तो नहीं है कि नहीं? हमारे पास तो है ही नहीं। नहीं वाह, समुद्र देव ने कहा, नहीं वाह, नैवाहर्ष अहम देव दैत्य पंचजनो महान अंतर्जलचरः कृष्ण शंख रूप धरो असुरः आस्ते तेनाहृतो नूनम ततश्रुत्वा सत्वरम प्रभु जलमाविश्य तं हत्वा न पश्य दुदरे अभकम। बोले कि महाराज, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। एक्चुअली मेरे जल में एक राक्षस है, उसका नाम है पंचजन्य। पंचजन नाम का एक राक्षस है, जो मेरे गर्भ में रह रहा है, मेरे जल में रह रहा है। उसने अवश्य वह बालक चुरा लिया होगा। अगर उसने नहीं लिया तो मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास तो है नहीं, तो उसी के पास होगा। समुद्र की बात सुनकर के भगवान तुरंत जल में घुसे और पंचजन असुर को मार डाला। लेकिन फिर भी उसके पेट में नहीं मिला। फिर क्या हुआ? मिला क्या? वो शंख मिल गया। पंचजन असुर का उद्धार कर दिया, उसके हड्डी से बने शंख को भगवान रथ पर लिए और चल दिए।
पांचजन्य संख्य वही बना। और वहां से बलराम जी के साथ, अब सोचे कि ये कहाँ गया होगा। अगर मान लो इसने उसको मार दिया होगा, तो मरने के बाद तो व्यक्ति यमराज के पास ही जाता है। भगवान कृष्ण बलराम आपस विचार किए, सीधा वहां से चले गए यमराज। यमराज की प्रिय पुरी संयमनी में जाकर के अपना शंख बजाया। समझे? शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया। शंख का जो शब्द सुना, तो सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। और भगवान के सामने नम्रता से सिर झुकाकर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से यही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, ए यमराज, गुरु पुत्रम इहानीतम निज कर्म निबंधनम आनश्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत। यहां अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरे गुरु पुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान नहीं देकर उसको तुरंत मेरे पास लाओ। अब भगवान जब कह रहे हैं कि भैया, इसलिए भगवान ने गीता में एक बात कहा भी है। भगवान ने गीता में, देखो, कर्म के बंधन को कोई नहीं काट सकता है। कोई नहीं काट सकता है। कर्म के बंधन को भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। कर्म बंधन कोई नहीं काट सकता है, कोई नहीं काट सकता कर्म बंधन। अब भगवान भी कर्म बंधन, कर्मों के बीच में नहीं आते हैं, लेकिन भगवान कर्म बंधन को चाहे तो काट सकते हैं। भगवान काट सकते हैं। कृष्ण के अलावा और कोई नहीं काट सकता है। समझे? कृष्ण का अपना ही स्वरूप विष्णु जी भी नहीं काट सकते हैं, उनका अपना ही स्वरूप ब्रह्मा जी भी नहीं काट सकते हैं, उनका अपना ही स्वरूप शिव जी भी नहीं काट सकते हैं। किसी में अधिकार नहीं है कर्म बंधन को काटने का, सिर्फ भगवान में अधिकार है। भगवान ने भगवत गीता में कई जगह पे इस बात को कहा भी है कि तुम मेरे शरण में आ जाओ, हम तुम्हारे सभी पापों को नाश कर देंगे। इस प्रकार से कहा है ना भगवान ने गीता में, नहीं कहा है? कौन सा श्लोक है वो? है, सर्वधर्मन्य प्रत्यज माम एकम शरणम भज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। डरो मत। उदाहरण के लिए, आप काट दोगे, भरोसा कैसे करें? तो भरोसा करो, क्योंकि हमने अपने गुरु के पुत्र को लाया। और गुरु के पुत्र तो लाया ही लाया, उसके अलावा एक और पुत्र लेके आए थे भगवान। भगवान किसके पुत्र को लेके आए थे बताओ? अपने गुरु पुत्र के अलावा भगवान एक और पुत्र को लेके आए थे और उनको जिंदा करके दिया था। ब्राह्मण के पुत्र को। वाह, वेरी गुड। ब्राह्मण के पुत्र को भगवान अर्जुन के साथ गए थे और संकर्षण लोक से उसको उठा के लाए थे। समझे? तो जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मन प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज, और भगवान ने कहा भी है, जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, नहीं, अनन्ये अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थम मय्यावेशित चेतसाम। भगवान ने चिल्ला चिल्ला के कहा है मैदान में, है लड़ाई के मैदान में। 12वें अध्याय में जाके देख लो, पढ़ लो, भगवान ने क्या कह दिया है। अरे भाई, मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से शीघ्र ही पार कर देता हूं। किसको? मई सन्न्यस्य मत परा। अपना पूरा सन्यास हो जाओ, मेरे प्रति सन्यास हो जाओ, मेरे में न्यास हो जाओ, मत परा, मेरे परायण हो जाओ। अनन्यैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते, मेरा ध्यान करो अनन्य भाव से। जो ऐसा करता है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थम मय्यावेशित चेतसाम।
और मैं उसको मृत्यु संसार से ही नहीं निकालता हूं, बल्कि उसको मैं अपने उसके चेतना में, मतलब मैं अपने, मतलब उसको कृष्णा कॉन्शियस की चेतना और प्रगल्भ कर देता हूं। वो मैयाविषित चेतना, मेरे से वो आसक्त हो जाता है। भवामी न चिरात पार्थ, न चिरात मतलब ज्यादा समय नहीं लगता है, शीघ्र ही। पार्थ अर्जुन, मैयावेशित चेतसा, मुझ में आसक्त हो जाता है। तो जो इस प्रकार से करता है उसका मैं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान ने यहाँ पे ये बात कह दिया, उधर तो पहले कहा ही है, सर्वधर्म ने प्रत्याज माम एकम शरणम भजा। और एक और जगह भगवान ने कहा है, क्या कहा है, देवी एष गुणमया, गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। जो मेरी त्रिगुण, जो मेरी ये जो त्रिगुणमयी, भगवान कहते हैं कि देवी ही ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्या, मेरी ही जो ये गुण है त्रिगुण माया, इससे पार पाना बहुत कठिन है। लेकिन जो मेरे शरण में आता है वो इसको पार कर जाता है। तो भैया भगवान जब मृत्यु संसार सागरात से निकालने वाले हैं, और जब भगवान गारंटी दे रहे हैं कि मोक्षयिष्यामि मां शुचः, डरो मत, तो भगवान ही एक हैं जो सभी कर्म बंधन को काट सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा छोड़ो सभी धर्मों को, क्योंकि धर्म को छोड़ देंगे ना, सर्वधर्म प्रत्यज, धर्म को छोड़ना ही पाप है। लेकिन भगवान कह रहे हैं यदि मेरे शरण में आ जाओगे तो वो पाप भी नहीं लगेगा। ये सही बात है कि धर्म छोड़ना मतलब कर्म छोड़ना, कर्म छोड़ोगे तो पाप लगेगा, यमराज ले जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं यदि मेरे लिए छोड़ दोगे तो यमराज नहीं ले जाएंगे, मैं ले जाऊंगा, डरो मत। अर्जुन ने कहा होगा महाराज आप ऐसी बात तो कर रहे हो, कुछ एग्जाम्पल बताओ, आपने ऐसा कुछ पहले किया है, हैव यू डन बिफोर, हम विश्वास कैसे करें। तो भगवान ने यही एग्जाम्पल दिया होगा, तुमको पता नहीं है हम बचपन में गुरु गुरु माता के पुत्र को लेके आए थे, हैं, और अभी अभी तो यमराज जी ने कहा कि कर्म बंधन से तुम्हारे पास आया तो है, लाया गया तो है, वो ठीक है, गलत नहीं है, यू आर राइट, तुम गलत नहीं किए हो। लेकिन अब मेरी आज्ञा है कि तुम उसके कर्म पर ध्यान न दो, फौरन उसको मेरे पास लाओ। यमराज ने कहा जी हुजूर जो आज्ञा। ऐसा कह करके भगवान के आदेश को स्वीकार किया यमराज जी ने। और तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गुरु पुत्र को लेकर के उज्जैन लौट आए, अवंतिका, और उसे अपने गुरुदेव को, गुरु माता को सौंप कर कहा, आपने, आप और आप गुरु माता ने जो कुछ भी चाहा है, और कुछ चाहिए तो मांग लीजिए। मतलब देखो दानी ऐसा हो कि और कुछ चाहिए तो मांग लो। दानी उसको नहीं कहते हैं कि थोड़ा दे दिया उसके बाद मन में सोच रहे रे चला जाए, वो दानी नहीं होता है। दानवीर वो होता है जो कोई मांग ले, मांगने के बाद उसको मुंहमांगी वस्तु देने के बाद फिर पूछे कि मैं और क्या दे सकता हूं। नहीं, हम लोग थोड़ा सा बांटने चले जाते हैं खिचड़ी फिचड़ी या थोड़ा सा इधर उधर की वस्तुएं, तो सोचते हैं कि अरे एक डोना लिया तो चल साइड हो जा। वैसे ऐसा नहीं है, दोबारा भी देते हैं, लेकिन खिचड़ी दोबारा इसलिए देते हैं, खिचड़ी जल्दी खत्म करना है, भागना है, लो भाई 10 बार खाओ और जल्दी हम भागें। है कि नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी वस्तु है तो सोचते हैं यार मिल गया तेरे को, साइड हो जा, साइड हो जा, है ना। ये दान नहीं है, ये दानवीर के लक्षण भी नहीं है। और सेवक, सेवक का लक्षण बताया है, दानी का लक्षण बताया है कि दान देने के बावजूद भी वह पूछे कि और कुछ चाहिए क्या। अगला कहे नहीं मुझे नहीं चाहिए, संतोष, परम संतोष, तब जाके ठीक है। वैसे ही सेवाधारी का लक्षण बताया है कि सेवाधारी कौन है, उत्तम सेवाधारी कौन है, सेवा करने के बाद पूछे कि और आपकी क्या सेवा करूं। जैसे हम, हमारी तरह क्या होता है कि आप हमें कुछ कहेंगे तो फटाफट उस काम को कर देंगे, लेकिन दोबारा हम नहीं पूछेंगे क्यों,
दोबारा फंस ना जाए, है कि नहीं, दोबारा फंस ना जाए इसलिए पूछेंगे ही नहीं। इसलिए जो सेवा दी गई उसको फटाफट कर लो और छुट्टी मार लो। ये सेवा मिली है, फटाफट सेवा कर लेते हैं, उसके बाद जाकर के प्रसाद खाएंगे। लेकिन नहीं, सेवा का मतलब होता है कि सेवा करने के बाद पूछें कि हम आपकी और क्या सेवा कर सकते हैं। जैसे सुनो, चैट जीपीटी पक्का सर्वेंट है। आप चैट जीपीटी से कुछ बोलोगे ना, तो आपका जवाब देगा, बाद में पूछेगा इफ यू वांट आई कैन डू दिस ऑल्सो, इफ यू वांट आई कैन डू दैट ऑल्सो। आपने चैट जीपीटी देखा है? चैट जीपीटी है। हाँ हाँ, धर्म परायण दास प्रभु, देखा आपने चैट जीपीटी? चैट जीपीटी कभी नहीं थकता है। हमने देखा कि ये पक्का सर्वेंट है, और हमने सोचा कि ऐसे ही होना चाहिए। कि मतलब सेवा करने के बाद आप कह सकते हैं कि अच्छा, चैट जीपीटी तो भैया सबसे बड़ा सर्वेंट है, महा सर्वेंट है। कैसे? वो सिर्फ पूछता ही नहीं है कि मैं और क्या करूं, बल्कि सजेस्ट करता है कि इफ यू वांट आई कैन डू दिस, इफ यू कैन आई कैन डू दिस, इफ यू वांट आई कैन डू फॉर यू दिस दिस दिस, लेट मी नो व्हाट यू वांट। वो आपको 10 पॉइंट देगा, 5 पॉइंट देगा। अब बोलेगा प्लीज लेट मी नो व्हाट यू वांट। अरे बाप रे, मतलब सेवा करवाने वाला थक जाएगा सेवा लेने से, लेकिन वो नहीं थकता सेवा देने से। पक्का चेला चैट जीपीटी है। ऐसे ही चेला होना चाहिए गुरु जी का, ऐसे ही चेला होना चाहिए भगवान का। गुरु जी को पता नहीं क्या सेवा लें, लेकिन गुरु जी को ऑप्शन दो। गुरु जी, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए ये कर सकता हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए ये भी कर सकता हूँ, गुरु जी बताइए क्या करूं। गुरु जी तो जैसे चैट जीपीटी से हम खुश हैं, वैसे ही गुरु जी ऐसे चेला से खुश हो जाएंगे। है नहीं? कमल बट्रा, क्या कह रहे हो? है? हाँ हाँ, लेकिन मैं बात कह रहा हूं कि ये ऐसा होना चाहिए सेवा। तो भगवान ऐसे चेले हैं अपने गुरु जी के, कि गुरु जी क्या कह रहे हैं कि आपने जो कुछ मांगा तो वो हमने दे दिया, और भी कोई इच्छा है तो बताइए। ऐसा नहीं दैट्स इट नहीं हुआ है, और कुछ मांगना चाहे तो मांग लें। और चैट जी भगवान ने तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, चैट जीपीटी तो ऑप्शन देता है। आपको अनाज चाहिए तो ले लो, आपके लिए मैं ये भी ला सकता हूँ वो भी ला सकता हूँ, है कि नहीं? देखो, चैट जीपीटी तो इस मामले में भगवान से भी थोड़ा आगे बढ़ गया। क्यों? गुरु उवाच, गुरु जी बोले, सम्यक संपादितो वत्स भव भवदभ्याम गुरु निष्क्रिय यो नु युष्मद्विद गुरो कामा नाम विशेष्यते। गुरु जी ने कहा, बेटा तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी है, अब और क्या चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है, उसका कौन सी इच्छा पूर्ण अपूर्ण रह सकता है। वीरों, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हें लोकों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो, तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, और कभी विस्मृति ना हो। बेटा परीक्षित, सुखदेव महाराज कह रहे हैं, फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर के वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर गुर 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 करते हुए मथुरा लौट आए। और मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण बलराम को न देखने से दुखी हो रही थी। जब भगवान आए तो सब फिर से परम आनंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। यहाँ पर गुरुपुत्र अयनम नाम पंचत्वरिंशो अध्याय समाप्त इति श्री हो गया। तो यहाँ पर चैप्टर समाप्त हो गया। दोबारा मथुरा में आने के बाद मथुरा वासियों को खोया धन जैसे मिल जाए, वैसे भगवान के दर्शन से परम आनंद हुआ है। और उसके बाद षट चत्वारिंशो अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे। कल होगी, कल भगवान भेजेंगे उद्धव जी को। उद्धव, बहुत दिन हो गया है, जरा जाओ ब्रजवासियों की खोज खबर लेके आओ। तो ये सब बात हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इतना ही काफी है। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
हाथ क्यों खड़ा किया, कुछ कहना है क्या? हाथ खड़ा किए हो? हाँ, नरसिम्हा रेड्डी बाबा, आपने हाथ खड़ा किया है, बोलो क्या बात है। अच्छा, ठीक है, हो गया हाथ। हम्म। अभी गलती से। बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देता है प्रभु। आप कुछ भी सोर्स फाइल दीजिए, बराबर पीपीटी बनाएगा, ऑडियो बनाएगा, वीडियो बनाएगा, माइंड मैप हाँ बनाएगा। हाँ, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है एआई की वजह से, लेकिन हम लोग का कहने का तात्पर्य ये था कि मतलब शिष्य को कैसा होना चाहिए वो बात ग्रहण करो। बाकी टेक्नोलॉजी तो बहुत आई है, बहुत आएगी, है कि नहीं? लेकिन उन टेक्नोलॉजी से क्या सीखने को मिला वो सीखो, कि हमको कैसा शिष्य बनना, हमको कैसा दानी बनना, हमको कैसा सेवा कर्मी बनना। अपने पत्नी से पूछो कि क्या चाहिए, और दे दिया तो पूछो और कुछ चाहिए क्या, और नहीं बता पाती तो बोलो शॉपिंग कराने चलूं, खिलाने चलूं, या बुलाने चलूं। वही सेवा ऐसे करो, है कि नहीं? यहाँ सेवा, यहाँ सेवा भाव सीखो, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को हमने सेवा भाव के लिए जोड़ा है। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हरे कृष्णा। है। तो ये आज के बाद से कैसे सेवा करनी है वो सीखो, ठीक है? हाँ, ये नहीं कि एक चीज, बच्चे ने एक चीज मांग दी, बस उसको पूरा कर दिया और चुपचाप बैठ गए डर के मारे कि दूसरा ना मांग दे। उसे पूछो, बेटा और क्या चाहिए। और आजकल के उदंड बालक हो तो पता नहीं ऐसी लिस्ट दे देगा आपको कि आपका बैंक ही खाली हो जाए। यही तो बात है प्रभु। इस डर से सुनते, इस डर के मारे, इस डर के मारे जो है, पूछो ही मत। नारायण नारायण, इसको सेवा नहीं कहते हैं, इसलिए भगवान ही सबके सेवा करने वाले हैं। अगर कहा जाए, देखा जाए तो सेवकों में सबसे बड़ा सेवक कौन है? भगवान स्वयं। भगवान के अलावा और कोई, भगवान से बड़ा सेवक कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान ही सिर्फ सेवा से संतुष्ट कर सकते हैं। बाकी कोई किसी की सेवा से संतुष्ट नहीं हो सकता है, कितना भी कर लो। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्य तस् नमानि यानि कर्मापि तस्य अद्वस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दृढ़ं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोसुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतीते अधिकं जन्मना भज,